सुप्रभातम बच्चों, प्रातःकालीन बेला में आपका स्वागत है। मैं रमेश चंद्र हिंदी के कालांश में आज आपको कक्षा 11वीं की जो आरोह पाठ्य पुस्तक है उसके गद्य खंड से पाठ संख्या 6 स्पीति में बारिश। क्या नाम है पाठ का बच्चों? स्पीति में बारिश। बच्चों, जैसा कि जानते हैं आप लोग कि हमारा देश विविध प्रकार की प्राकृतिक विविधताओं से भरा पड़ा है। कुछ ऐसे स्थान हैं जिनको देखने के लिए हम आसानी से पहुंच सकते हैं, कुछ ऐसे स्थान हैं कि जो दुर्गम रास्तों से भरे पड़े हैं। अब धीरे धीरे वहां पर लोगों का पहुंचना प्रारंभ हो गया है। ऐसे ही एक ऐसे दुर्गम जगह पर स्थित स्पीति में बारिश। ये हिमाचल प्रदेश, इस प्रकार से हमारा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, ऐसी हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है शिमला, तो उसी प्रदेश का एक ज़िला है स्पीति और उसकी एक तहसील है लाहुल। इस पाठ को बच्चों लिखा है कृष्णनाथ जी ने, जो बहुत ही बहुआयामी यानी अनेक प्रकार की प्रतिभाओं के धनी। इनको अर्थशास्त्र का भी ज्ञान, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं का ज्ञान ठीक प्रकार से था। ये एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण करते रहते थे, तरह तरह की जानकारियाँ लोगों को देते रहते थे। तो उन्हीं ने ये पाठ लिखा है। एक तरह से कह सकते हैं कि उनकी जो एक तरह से यात्रा वृत्तांत है। क्या है ये? यात्रा वृत्तांत। बताया गया है कि प्रस्तुत पाठ में लेखक ने हिमाचल प्रदेश के लाहौल, जैसा कि मैंने बताया कि लाहौल हिमाचल प्रदेश के लाहौल तहसील है और ये स्पीति ज़िले की तहसील। स्पीति की जनसंख्या, वहाँ की कितनी जनसंख्या है, ऋतु, वहाँ का मौसम कैसा रहता है, वहाँ कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, वहाँ की जलवायु कैसी रहती है, वहाँ भौगोलिक संरचना कैसी है, इसके बारे में उन्होंने विस्तार से बताया है। ठंडे रेगिस्तान जैसे स्पीति में युवा पर्यटकों का आना। अब जैसे जो हमारा रेगिस्तान है वो गर्म रेगिस्तान, इसी तरह से इसको स्पीति को एक तरह से ठंडा रेगिस्तान की, अर्थात ऐसी ठंडी जगह जहाँ पर कि कुछ नहीं होता। तो ठंडे रेगिस्तान जैसे स्पीति में युवा पर्यटकों का आना, वहाँ बारिश के बूंदों भरा एक सुखद संयोग बन सकता है कि वो उसको एक पर्यटक स्थल, एक टूरिस्ट प्लेस अगर वो बन जाए तो निश्चित रूप से वहाँ चहल पहल हो जाए और उस क्षेत्र का विकास हो जाए। अब इसमें हेडिंग वाइज आपको समझाएंगे कि स्पीति में संचार साधनों का अभाव। पहली तो बात यह है कि स्पीति में संचार साधनों का अभाव है। संचार के साधन क्या होते हैं बच्चे? समाचार पत्र है, दूरदर्शन है, टीवी के अनेक चैनल हैं, ये समाचार के संसाधन हैं या संचार के साधन हैं। स्पीति में हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले का एक तहसील। यहाँ ऊंचे दर्रे एवं कठिन रास्ते हैं। जैसे बताए दर्रे, जमीन अगल बगल समतल जमीन है, नीचे गहराई, तो दर्रे हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए जो रास्ते हैं बहुत कठिन हैं, इसलिए इसका इतिहास भी कम है। यह क्षेत्र संचार के साधनों से कटा हुआ है। आज भी वायरलेस सेट के माध्यम से ही केलंग और काजा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसके माध्यम से? जैसे अपने यहाँ बच्चों टेलीफोन की लाइन बिछाई गई हैं, दूर संचार विभाग के द्वारा, अलग अलग संचार कंपनियों द्वारा, कहीं आइडिया, एयरटेल, जियो आदि कंपनियों के द्वारा जो टावर बनाए गए हैं। इस प्रकार से वहाँ कुछ ऐसे संचार के साधन नहीं है, केवल वायरलेस सेट के माध्यम से संपर्क किया जाता है।
केलांग और काजा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्राचीन काल में स्पीति भारतीय साम्राज्यों का एक अंग रही है। जो भारतीय राजाओं का जो राज्य था तो वो भी भारतीय साम्राज्यों का अंग रही है। जब साम्राज्य टूटे, जब राजाओं का राज टूटा तो वह स्वतंत्र हो गई तहसील। ये कभी लद्दाख के साथ रही, कभी कश्मीर के साथ, कभी बुशहर के साथ, कभी कुल्लू मंडल में रही, कभी वह ब्रिटिश राज्य में भी रही, परंतु हमेशा स्वतंत्र रही, परतंत्र किसी के नहीं रही। यहाँ जब भी किसी राजा का संदेशवाहक आता था तो उसके आते आते बसंत बीत जाता था, अर्थात वहाँ का जो सुंदर समय है स्पीति का वो समाप्त हो जाता था। यहाँ के लोग जोरावर सिंह जैसे आक्रमणकारी से बचने के लिए आंख बंद करके एक दूसरे को पकड़कर बैठ जाते थे, घर छोड़कर वही भाग जाते थे। इस प्रकार से वहाँ बताते हैं कि जोरावर सिंह का इतना ज़्यादा आतंक था। स्पीति की जनसंख्या एवं शासन व्यवस्था, तो बच्चों बताते हैं कि 1971 की जनगणना के अनुसार स्पीति की जनसंख्या 7,196 थी। कितनी थी बच्चों? 7,196। ये 1971 की जनगणना के आधार पर 7,196। और इसका जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है, वो 2,155 वर्ग किलोमीटर है, वर्ग मील है। इस प्रकार यहाँ जनसंख्या का घनत्व, डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन, बताया गया कि घनत्व एक वर्ग मील में केवल 4 से भी कम है। यानी एक वर्ग मील में जो लोगों की रहने वाली जो जनसंख्या है, घनत्व एक वर्ग मील में 4 से भी कम है। स्पीति का राज्य 1846 ईस्वी में कश्मीर के राजा गुलाब सिंह के जरिए, जो कश्मीर के राजा थे गुलाब सिंह, उनके माध्यम से अंग्रेज़ों को मिला था। कब मिला था बच्चों? 1846 में। इसका शासन नोनो क्या होता बच्चों? स्थानीय शासक। नोनो कहते थे अंग्रेज़ों के राज्य में स्थानीय शासक को, चलाया जाता रहा है। अंग्रेज़ों के राज में नोनो की स्थिति, अब नोनो की क्या स्थिति थी, किस स्तर का अधिकारी होता था? द्वितीय श्रेणी का मजिस्ट्रेट के बराबर होती थी, जिसको अधिकार था मालगुजारी इकट्ठा करना, जो किसान होते थे उनसे मालगुजारी इकट्ठा करना, तथा छोटे छोटे फौजदारी के मुकदमों का फैसला करना होता था। अगर आपस में कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाता था वहाँ के रहने वाले लोगों का, तो वो निपटारा कर देता था जो नैनो होता था। वर्ष 1960 में स्पीति को पंजाब का तथा वर्ष 1960 में पंजाब का और 1966 में हिमाचल प्रदेश का अंग बना दिया गया है। यह देश का सबसे दुर्गम क्षेत्र है। तो इस प्रकार से बच्चों आज के वीडियो में स्पीति में बारिश की, स्पीति की जो भौगोलिक स्थिति, वहाँ की जनसंख्या, वहाँ का क्षेत्रफल और कब कब किसके शासन में रहा, मैंने आज आपको अपनी वीडियो के माध्यम से आप तक भेजा। इस पार्ट को एक बार अपने मन से पढ़िएगा तो और समझ में आ जाएगा ठीक से पाठ, और इसके जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं, उसको अंडरलाइन करके और अपनी नोटबुक में लिखते चलें। धन्यवाद।